राम राम साथियों, गोंदिया बालाघाट नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा रेल मार्ग से दुर्ग भोपाल अमरकंटक का विस्तार इंदौर तक करने व नई बिलासपुर इंदौर मेकल सुता एक्सप्रेस कितनी महत्वपूर्ण रेलगाड़ी बन चुकी है, चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर। लेकिन उससे पहले हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, महाकौशल विदर्भ, छत्तीसगढ़ और मालवा क्षेत्र के लाखों रेल यात्रियों की वर्षों पुरानी मांग एक बार फिर चर्चे में है। क्षेत्र के नागरिकों, सामाजिक संगठनों और रेल यात्रियों ने बिलासपुर से इंदौर के बीच एक नई लंबी दूरी की रेल सेवा शुरू करने की मांग तेज कर दी है। यात्रियों का सुझाव है कि इस प्रस्तावित ट्रेन को रायपुर, गोंदिया, बालाघाट, नैनपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, आमला, इटारसी, भोपाल, उज्जैन होते हुए इंदौर तक संचालित किया जाए। कई लोग इस ट्रेन को मेकल सुता एक्सप्रेस नाम देने की मांग कर रहे हैं। वहीं क्षेत्र के कई रेल यात्री यह भी मानते हैं कि प्रस्तावित नई अमरकंटक एक्सप्रेस को इसी रेल मार्ग से इंदौर तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे लंबे समय से चली आ रही रेल कनेक्टिविटी की समस्या का समाधान हो सके। वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो बिलासपुर से इंदौर के बीच रेल सेवा बेहद सीमित है। फिलहाल बिलासपुर इंदौर, बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस और पुरी इंदौर पुरी साप्ताहिक हमसफर एक्सप्रेस जैसी गिनी चुनी ट्रेनें ही उपलब्ध हैं। वहीं रायपुर, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, वहां से इंदौर के लिए सीधी रेल सेवाएं भी बेहद सीमित हैं। यात्रियों का कहना है कि उपलब्ध ट्रेनों में अक्सर लंबी प्रतीक्षा सूची रहती है और त्योहारों, छुट्टियों तथा विशेष अवसरों पर स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। ऐसे में एक नई नियमित रेल सेवा की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही है। महाकौशल क्षेत्र के बालाघाट, नैनपुर, सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों की स्थिति विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है। इन क्षेत्र के यात्रियों को भोपाल, इंदौर और पश्चिम मध्य प्रदेश के अन्य शहरों तक पहुंचने के लिए कई बार ट्रेन बदलना पड़ती है। इससे यात्रा का समय बढ़ता है और अतिरिक्त खर्च भी करना पड़ता है। यदि नई ट्रेन इस मार्ग पर संचालित होती है तो यात्रियों को एक सीधा, सुविधाजनक और भरोसेमंद विकल्प मिल सकेगा। रेल यात्रियों का कहना है कि नैनपुर छिंदवाड़ा रेलखंड का ब्रॉडगेज परिवर्तन के बाद लोगों को उम्मीद थी कि इस मार्ग पर लंबी दूरी की नई ट्रेनें शुरू होंगी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में अपेक्षित संख्या में रेल सेवाएं शुरू नहीं हो सकी। परिणाम स्वरूप विकसित रेल अधोसंरचना का पूरा लाभ यात्रियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। नई रेल सेवा शुरू करने पर इस रेलखंड का बेहतर उपयोग हो सकेगा और यात्री संख्या में भी वृद्धि होगी। क्षेत्र में वर्षों से रेल सुविधा को लेकर आंदोलन होते रहे हैं। विशेष रूप से बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा क्षेत्र में नई ट्रेनों की मांग को लेकर अनेक बार ज्ञापन, धरना और जन आंदोलन आयोजित किए गए हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि रेल मंत्रालय को इन क्षेत्रों की लगातार उठ रही मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उनका मानना है कि जब देश में अन्य हिस्सों में लगातार नई ट्रेनें शुरू की जा रही हैं तो महाकौशल और आदिवासी बहुल्य क्षेत्र को भी बेहतर रेल सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। वर्तमान में पेंचवली एक्सप्रेस इस पूरे क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण ट्रेनों में से एक मानी जाती है। यह नैनपुर, सिवनी और छिंदवाड़ा होते हुए भोपाल तथा इंदौर तक जाती है, लेकिन यात्रियों के अनुसार इस ट्रेन में अत्यधिक भीड़ रहती है। आरक्षित सीटें भी जल्दी भर जाया करती हैं और कई यात्रियों को लंबी प्रतीक्षा सूची का सामना करना पड़ता है। त्योहारों, गर्मियों की छुट्टी और प्रतियोगी परीक्षाओं के समय स्थिति और भी कठिन हो जाती है। नई ट्रेन शुरू होने पर पेंचवली एक्सप्रेस पर पड़ने वाला दबाव भी कम हो सकता है। गौरतलब है कि बिलासपुर से इंदौर के बीच नई रेल सेवा की मांग केवल वर्तमान प्रस्ताव तक ही सीमित नहीं है। इस विषय को लेकर हमारे द्वारा भी पूर्व में रेलवे बोर्ड को मेकल सुता एक्सप्रेस नाम से एक विस्तृत प्रस्ताव भेजा गया था। प्रस्तावित ट्रेन का मार्ग बिलासपुर, रायपुर, गोंदिया, बालाघाट, नैनपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, आमला, इटारसी, भोपाल और उज्जैन होते हुए इंदौर तक सुझाया गया था। हालांकि हमारे द्वारा दिए गए प्रस्ताव और जनप्रतिनिधि द्वारा दिए गए प्रस्ताव में अंतर है। उनके प्रयासों से ही स्थायी रेलगाड़ी मिलेगी। इस संबंध में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के तत्कालीन महाप्रबंधक श्री तरुण प्रकाश से 15 मार्च को हुई चर्चा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने हमारे प्रस्ताव का अवलोकन करने के बाद इसे एक उपयोगी और व्यवहारिक सुझाव बताया था। साथ ही यह भी संकेत दिया था कि बिलासपुर जोन स्तर पर इंदौर के लिए ऐसी लंबी दूरी की रेल सेवा की आवश्यकता महसूस की जाती है।
यानी रेलवे स्तर पर भी इसे नई रेल सुविधा की उपयोगिता को समझा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसे नई रेल सेवा का बड़ा महत्व माना जा रहा है। सिवनी, बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों के हजारों छात्र उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भोपाल और इंदौर जाते हैं। वर्तमान रेल सेवाएं सीमित होने के कारण छात्रों को यात्रा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि नई ट्रेन शुरू होती है तो छात्रों को सुरक्षित, किफ़ायती और सुविधाजनक परिवहन का विकल्प उपलब्ध होगा। स्वास्थ्य सेवाओं के दृष्टिकोण से भी यह रेल सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए बड़ी संख्या में मरीज भोपाल, इंदौर और अन्य बड़े शहरों के अस्पतालों में जाते हैं। कई बार मरीजों और उनके परिजनों को सीट उपलब्ध न होने की वजह से कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। नई ट्रेनें शुरू होने पर मरीजों की यात्रा अधिक सुगम और आरामदायक हो सकेगी। व्यापारिक दृष्टि से भी यह प्रस्ताव काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। महाकौशल विदर्भ, छत्तीसगढ़ और मालवा क्षेत्र के बीच व्यापारिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। व्यापारी वर्ग का कहना है कि बेहतर रेल संपर्क से माल और यात्रियों की आवाजाही आसान होगी, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। छोटे व्यापारियों, होटल व्यवसायियों, परिवहन क्षेत्र और स्थानीय बाजारों को भी इसका प्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है। पर्यटन क्षेत्र को लेकर भी बड़ी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। प्रस्तावित मार्ग पर कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, छिंदवाड़ा, नैनपुर, बालाघाट और अन्य प्राकृतिक एवं धार्मिक स्थलों को बेहतर रेल संपर्क प्रदान करेगा। इससे देश के विभिन्न हिस्सों से आने जाने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि पर्यटन बढ़ने से रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। यह प्रस्तावित रेल मार्ग आदिवासी एवं ग्रामीण बहुल्य क्षेत्रों से होकर गुजरता है। लंबे समय से इन इलाकों के लोग बेहतर रेल संपर्क की मांग कर रहे हैं। नई ट्रेन शुरू होने पर इन क्षेत्रों का सीधे भोपाल, इंदौर, रायपुर और बिलासपुर जैसे प्रमुख शहरों से रेल संपर्क स्थापित होगा। इससे सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास को भी नई दिशा मिल सकती है। रेल यात्रियों और क्षेत्रीय नागरिकों का मानना है कि अब परिस्थितियां पहले की तुलना में अधिक अनुकूल दिखाई दे रही हैं। रेल अवसंरचना उपलब्ध है, मार्ग तैयार है, यात्रियों की संख्या पर्याप्त है और नई ट्रेन की मांग भी वर्षों से लगातार उठती रही है। ऐसे में यदि बालाघाट सिवनी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली सांसद श्रीमती भारती पारदी इस विषय को रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड के समक्ष मजबूती से उठाती हैं तो बिलासपुर, इंदौर नई ट्रेन की मांग को और भी बल मिल सकता है। यात्रियों का कहना है कि रेलवे जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रीय जनता के संयुक्त प्रयासों से इन मांगों को व्यवहारिक रूप दिया जा सकता है। क्षेत्र के नागरिकों का कहना है कि बिलासपुर, इंदौर के बीच प्रस्तावित मेकल सुता एक्सप्रेस अथवा अमरकंटक एक्सप्रेस के रूप में कोई भी नई रेल सेवा प्रारंभ होती है तो यह केवल एक नई ट्रेन नहीं होगी, बल्कि महाकौशल विदर्भ, छत्तीसगढ़ और मालवा क्षेत्र के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की नई कड़ी साबित होगी। अब देखना यह होगा कि रेलवे प्रशासन और रेल मंत्रालय क्षेत्र की इस बहुप्रतीक्षित मांग पर कब तक निर्णय लेता है। फिलहाल लाखों रेल यात्रियों को उम्मीद है कि आने वाले समय में बिलासपुर से इंदौर के बीच नई रेल सेवा को स्वीकृति मिलेगी और वर्षों से प्रतीक्षित रेल कनेक्टिविटी का सपना साकार हो सकेगा। चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए राम राम।